गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस से। तो आज हम लोग बताने वाले हैं अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या जो है 3 है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्लास जो है 9th का है। चलिए सवाल में देखिए 3 नंबर में दिया है। ये फिगर है तुम्हारा। कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है बनी हुई, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग में पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ये जो दीवार है इसका दिया हुआ 11, 6, 15, इस पार्क को हरा भरा, ये जो पेंट किया गया है इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तुम लोग क्या करो, एक फिगर बना लो। क्या करना है, एक फिगर बना लो। फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, फिगर दिया हुआ है, तुम लोग बना लो। फिगर जो सबके बुक में दिया हुआ है। सबके बुक में फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लो। फिसलन पट्टी है ये, क्या है ये फिसलन पट्टी। ये दिया है 6 मीटर, ये दिया है 11 मीटर और ये है 15 मीटर, ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा रखना चाहिए। समझ गया। माना ये पार्क किस आकार का है रे? पार्क जो दिख रहा है किस आकार में है? त्रिभुज के आकार में। लिखेंगे माना त्रिभुजाकार पार्क की दीवार, त्रिभुजाकार पार्क की दीवार की भुजाएं, त्रिभुजाकार जो पार्क है इसकी दीवार की भुजाएं A, B तथा C है। A बराबर 15 मीटर, B बराबर 11 मीटर और C बराबर 6 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का मार्कर सब चलता नहीं, क्यों नहीं रे? नहीं है क्या? त्रिभुज का परिमाप यानी S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। तो निकाल लेंगे। A दिया हुआ है 15 प्लस B है 11 प्लस C है 6 बटा में 2। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 और 6 21, 11 32 बटा में 2। काटेंगे तो ये निकलेगा 16 मीटर। आज परिमाप कितना निकला? 16। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है, फार्मूला होता है रूट के अंदर अर्ध परिमाप माइनस भुजा S माइनस B S माइनस C, ये होता है। अर्ध परिमाप दिया है 16 इंटू में 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना में, यहाँ पे 1 है और गुना यहाँ पे कितना बचेगा? 5 गुना यहाँ पे कितना बचेगा? 10। इसको हम रूट के अंदर लेंगे। 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, गुना 1 है तो 1, 5 को 5 रहने देते हैं, गुना यहाँ 2 गुना 5 भी तो लिख सकते हैं 10 को। अब देखो इसमें जो जोड़ा लग रहा है उसको निकाल। 4 का जोड़ा 4 बाहर, गुना 5 का जोड़ा 5 बाहर, बच गया कितना? रूट के अंदर में। तो ये लिखेंगे 20√2 मीटर स्क्वायर। 20√2 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? 20√2 मीटर स्क्वायर
इस पार्क का क्षेत्रफल, इस पार्क का जो क्षेत्रफल है 20√2 मीटर स्क्वायर, इतने भाग में रंग पेंट किया गया है। कितने भाग में रंग क्या किया गया है? पेंट किया गया है। तो सवाल को अच्छा से देख लीजिए और बना लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18, 6 और 18 10 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परिमाप से लेकर तीसरी भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और परिमाप की जरूरत पड़ेगा तो वो भी निकल जाएगा। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान के चलो त्रिभुज है, ये दिया है 18 मीटर, ये मान लो 10 मीटर दिया, मीटर दिया है ना, मीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। समझ गया? तो हमको ये निकालना, ये मालूम नहीं है तो लिखेंगे यहाँ माना त्रिभुज की 3 भुजाएं। त्रिभुज 3 भुजा होता है, इसलिए माना त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। ए बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर, सी बराबर हमें मालूम नहीं है, सी निकालना है, सी मालूम नहीं है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, तो हम तो जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, ए की जगह लिख देंगे 18, बी की जगह 11 प्लस सी बराबर 42। 18 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ सी बराबर हो जाएगा 42 और माइनस का 8 1 9 29, कितना बचा 11 बच रहा है, यानी 42 माइनस का 29 12 3 13 सेंटीमीटर। सी कितना निकला 13 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 18 प्लस में 11 प्लस में 13, यानी सी हो गया बाई 2। जोड़ लो, 3 1 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4 42 बाई 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर निकल गया अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। एस कितना निकला हमारा 21, 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 11, 21 माइनस 13 रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखो 21 में 18 घटाएगा तो 21 गुना 3 और गुना 11 घटाएंगे तो 10 गुना इधर 13 घटाएंगे तो कितना 21 में से 13 यहाँ कितना 13 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 3 में से 2 गया 1 13 8, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो तो, यहाँ पे मिस्टेक, चलो यहाँ पे देखो कहाँ मिस्टेक किया, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर है ना, हम लोग यहाँ पे कितना लिए हैं 11 ले लिए, 10 ही होगा तो यहाँ पे घट के यहाँ पे कितना 28 है ना, तो यहाँ बचा कितना 14, 14 दूना 28, 14 3 42 14। अब जब 14 है तो यहाँ भी हो जाएगा 14, वहाँ तो ठीक है 14, यहाँ पे तुमको 14 हो जाएगा। अब ये जब बाहर निकलेगा तो 7 यहाँ, ये रूट के अंदर। चलो अब यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 और गुना का 3 गुना 10 गुना 7। 10 वैसे छोड़ दे, क्यों छोड़ दे क्योंकि बाहर ये निकलेगा नहीं। अब 7 और 7 निकल रहा है, 3 और 3 निकल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना
7 गुना 3 कर दें कितना है 21√10 21√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 21√10 10 से आ रहा है ना, घटा के देख लो 10 आ रहा है। यहाँ पे तुमको यहाँ गलत हो गया, 10 नहीं होगा, यहाँ पे देखो 10 होगा यहाँ पे, तो 10 घटेगा इसमें से तो 11 बचेगा ना, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा रूट के अंदर में 11, 21 इंटू रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकला। समझ गया, इसका क्षेत्रफल निकला। तो सभी बच्चे समझ गए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि यहाँ क्या हुआ इसमें कि हम जो है यहाँ पे 10 लिए थे ना, जो दिया हुआ है बुक में, उसके जगह 11 लिख दिया हर जगह, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आया। तो उसको तुम लोग ध्यान से थोड़ा देख लेना, समझ गया। या मान के चलो बनाते समय ध्यान देना कि यहाँ पे क्या कैसे मिस्टेक हुआ, समझ गए। जो भी दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको इसी से संबंधित जाएगा। समझ गए, धन्यवाद।